नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम टॉपिक नहीं करेंगे। आज हम जो एसएससी का एग्जाम दिसंबर महीने में अभी इसी महीने के अंदर हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे जो हमारी 20 की, फिर 21 की और जो 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। हम कंपैरिजन करेंगे 2020 में क्या रही थी, 2021 में क्या बनी फिर, और 22 में क्या रहेगी। सभी की टोटल पोस्ट कितनी थी, फिर कैंडिडेट कितने लिए गए थे, उसके आधार पे हम हर चीज को यहां पे देखेंगे। देखो, जब हम क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 की देखते हैं, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो 132 थी, 0.37। फिर यहां पे देखने के बाद क्या आता है, जो डिफरेंस आता है ना, वो कितने का आया, सिर्फ 2 मार्क्स का आया था। और फिर हमने देखा ईडब्ल्यूएस के 109 थी, लेकिन लगभग ये क्या रही, सेम रही। उसके बाद हम देखते ओबीसी की 119, ये भी लगभग क्या रही थी, सेम रही है। लेकिन क्या उसके बाद एससी की देखते हैं, 100 के लगभग थी, और उसके बाद इसमें यानी 2021 में आने के बाद ये क्या हो गई, इसमें 6 नंबर का फर्क आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एसटी की, देखते हैं 93 यहां पे थी 2020 में, और ये यहां पे 2021 की बात करी तो इसमें कितना फर्क आ गया, लगभग 7 से 8 नंबर का फर्क आ गया यहाँ पे। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस मैन होता है, इसमें 74 थी, और उसके बाद देखो कितना डिफरेंस आ गया, किसके अंदर, 2021 20 से 21 के अंदर कितना डिफरेंस आ गया। देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया यहाँ पे। ये कितनी पड़ी, 42.54। और देखो अगर 2020 और 2021 की अगर हम वैकेंसी की बात करें ना, टोटल वैकेंसी 2020 के अंदर कितनी थी, वो टोटल वैकेंसी थी हमारी 7,000। कितनी थी, 7,000। इसमें कितने लिए थे, टोटल जो कैंडिडेट बैठे थे ना उसके अंदर 1,14,135 जो कैंडिडेट दिए गए थे, लगभग कितना बना, ये 16 टाइम्स बना, यानी 16 गुना के अप्रोक्सीमेट लिए थे जब 7,000 वैकेंसी थी। अगर हम 2021 में बात करते हैं, 2021 में वैकेंसी कितनी थी, लगभग सॉरी क्या कितना मान सकते हैं, 7600 अपनी वैकेंसी थी। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना, 15 टाइम्स लिए गए थे कैंडिडेट। यहां पे पोस्ट भी ज्यादा थी, लेकिन यहां पे जो कैंडिडेट थे ना, वो 2020 के कंपैरिजन के अंदर वो कम लिए गए थे। मतलब कितना बना, ये यहां पे 1,13,000, वहां पे कितनी, 14,000 के अप्रोक्सीमेटली था। यहां पे हमने कितना देखा, 1,13,000 के अप्रोक्सीमेट देखा। लेकिन वैकेंसी देखो, यहां पे कैंडिडेट भी कम है, और बावजूद इसके कि वैकेंसी कितनी है, बढ़ रही है वैकेंसी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये टायर 1 की बात कर रहे हैं। हमने देखा 20 और 21 के अंदर कंपैरिजन करके देखा, ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का पोस्ट में भी है। और यहां पे लगभग अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ भी हमारा ज्यादा नहीं है। ज्यादा तो सिर्फ यहां पे देखा हमने, ईडब्ल्यूएस को देखा था ज्यादा, सॉरी ईएसएम को देखा था, 74 टू 42 बना। और अगर हम ज्यादा और बात करते हैं तो हमने एससी के अंदर देखा था, उसके बाद एसटी के अंदर, इनमें क्या था, एकदम से ज्यादा डिफरेंस आ गया था 20 से 22 की। अब हम देखते हैं 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, जो 2022 की जो कट ऑफ है, इसमें देखो लगभग हमने कितनी, लगभग 40 पोस्ट, कितनी, लगभग सॉरी जो 40 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ, कितनी, 40 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ इसका, 40 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है। लगभग प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कितने कैंडिडेट बैठे, लगभग 3700 से लेके 4,000 प्रत्येक एक शिफ्ट के अंदर, 3700 से लेके 35 36 37, यहां से लेके लगभग 4,000 तक कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट के अंदर बैठे। उनमें क्या, जो हमने सभी का एवरेज लिया, लगभग सबसे कम, क्या बोला, सबसे कम जो नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बना, ये बना था 3 तारीख वाली में, किसमें, 3 तारीख वाली जो शिफ्ट रहेगी उसके अंदर 97 बना है। और जो हाईएस्ट स्कोर किस नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात है, हाईएस्ट स्कोर किस में रहा है, वो रहा है 8 तारीख वाली में। यानी हम कह सकते हैं जो 3 तारीख का जो एग्जाम था वो काफी टफ कह सकते हैं, और जो 8 तारीख का एग्जाम रहा हमारा, वो क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, जो आसान विधि। क्योंकि अगर लिस्ट अगर ज्यादा जा रही है, अगर लिस्ट ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब है वो एग्जाम आसान माना जाता है। अगर उसकी जो लिस्ट अगर कम जाती है तो इसका मतलब क्या माना जाता है, वो हार्ड शिफ्ट मानी जाती है, ऐसा काउंट किया जाता है। 40 शिफ्ट के अंदर लगभग एग्जाम हुआ, हमने देखा जो ये सबसे कम कौन सी शिफ्ट के अंदर रहा और सबसे ज्यादा किस शिफ्ट के अंदर मार्क्स आए। सभी शिफ्टों को नॉर्मलाइज करके तब इनका एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज के बाद प्रत्येक शिफ्ट में से काउंट नंबर काउंट किए जाते हैं, प्रत्येक
शिफ्ट में से। और उसके बाद देखो हमने ये लिया है सिर्फ और सिर्फ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात की है हमने 2022, जो जर्नल की जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 107 से लेके 112 तक जाने की क्या है उम्मीद है। और अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, वो क्या रहेगी 96 से लेके 101 तक रहेगी। और उसके बाद हमने ओबीसी की बात करते हैं 102 से लेके 109 के अप्रोक्सीमेट रह सकती है। उसके बाद एससी की बात करते हैं 85 टू 91 तक रह सकती है। 79 टू 81 अगर हम बात करते हैं तो ई क्या बोलते हैं ईएसएम एक सर्विसमैन के लिए 59 टू 63, लगभग 1 या 2 अंक का यहां फर्क रह सकता है। अब देखो यहां की कंपैरिजन में हमने यहां पे क्या देखा, ये जो एवरेज बना सॉरी जो ये कट ऑफ रहा है, जो फर्स्ट एग्जाम कट ऑफ रहेगा, वो इतना डिफरेंस कैसे आ गया इसके अंदर, ये बात देखने की है। इसके अंदर इतना डिफरेंस हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब की बार जो पोस्ट है ना, जो वैकेंसी है ना, वो ज्यादा है। किससे 20,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। यहां कितना देखा था हमने, यहां पे देखा था 7,000 के समथिंग, 7,000 के आसपास थी 2020 के अंदर। अगर 2022 में देखा तो हमने 7600 थी। अब लेकिन इतना गैप, कितना लगभग 13,000 से ज्यादा का डिफरेंस बना इसके अंदर। क्या 20,000 प्लस वैकेंसी है अब की बार, इसलिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी ली है, लगभग इतने आने की पूरी संभावना यहां पे एक्सपेक्टेड रहेगी हमारी कट ऑफ। इसलिए हमने क्या है इतना कट ऑफ देखा है सभी वैकेंसी भी अब की बार बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि लगभग 38,000 के आसपास है या उससे ज्यादा वैकेंसी की संभावना है एसएससी सीजीएल में अब की बार। बट जो हम कह सकते हैं जो इसमें लेटर में दिया गया था वो लगभग कितना वैकेंसी 20,000 प्लस कह रहे थे। इसमें टेंटेटिव थी 20,000, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। टोटल शिफ्ट हमने देखा, अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात की हमने यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2020 में कम थे, सॉरी ज्यादा थे, और 2021 में ज्यादा कर दिए गए, सॉरी कम कर दिए गए। अगर हम बात करते हैं 2022 के अंदर लगभग कितना, लगभग हम 2 लाख के आसपास देखने को मिले कैंडिडेट, 2 लाख के अप्रोक्सीमेट यहां पे कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 2 लाख प्लस रहे तो हो सकता है आपकी ये कट ऑफ यहीं पे रहेगी, यहीं वेरी करेगी, बस 1 या 2 ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है हमारा इसके अंदर। अगर हम 2022 की बातें करें, हमने ये आज की कट ऑफ देखी 2022 की सीजीएल टायर फर्स्ट के लिए। अगर हम इसके लिए जो वैकेंसी पोस्ट वाइज भी हम एक नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, इस क्लास के लिए इतना ही। शुक्रिया। अगर अच्छी वीडियो लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।